वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के विषय विज्ञान के अध्याय 1 पृथ्वी पर जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सभी प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क जीवन की मूल आवश्यकताएं क्या है? तो यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा भोजन, जल और वायु। जीवन की मूल आवश्यकताएं भोजन, जल और वायु है। ख है रेगिस्तान में दिन बहुत अधिक, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा गर्म तथा रात बहुत अधिक, खाली स्थान में आ जाएगा ठंडी होती है। तो रेगिस्तान में दिन बहुत अधिक गर्म तथा रात बहुत अधिक ठंडी होती है। ग है जीवधारी आपस में, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। जीवधारी आपस में खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े रहते हैं। अगला खाली स्थान है जहां जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उसे उनका, यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा आवास। आवास कहते हैं। जहां जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। अगला खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा अनुकूलन के कारण जीवधारी अपने आवास में बिना कठिनाई के रहते हैं। खाली स्थान में आ जाएगा अनुकूलन। अनुकूलन के कारण जीवधारी अपने आवास में बिना कठिनाई के रहते हैं। अगला प्रश्न है सही अथवा गलत कथनों को पहचान कर गलत कथनों को सही कर लिखिए। सबसे पहला है क रेगिस्तान में चारों ओर पानी ही पानी होता है। यह गलत है। इसका सही कथन है रेगिस्तान में चारों ओर रेत ही रेत होता है। यहाँ पर पानी ही पानी की जगह पे आपको रेत ही रेत लिखना है, तो यह कथन सही हो जाएगा। अगला है ख समुद्री पौधे हवा में स्थित ऑक्सीजन लेकर श्वसन करते हैं। यह कथन गलत है, तो इसका सही कथन है समुद्री पौधे पानी में स्थित ऑक्सीजन से श्वसन करते हैं। अगला है ग आर्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु चूहे, हिरण और खरगोश हैं। यह कथन गलत है। इसका सही कथन है आर्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु भालू, भेड़िए, लोमड़ी और उल्लू हैं। अगला है घ आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। यह कथन सही है। अगला है अंगा रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में रह सकते हैं। यह कथन गलत है, तो इसका सही कथन है रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में नहीं रह सकते क्योंकि वे इसके लिए अनुकूलित नहीं हैं। अब हम प्रश्न तीसरा इनके उत्तर दीजिए करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है क छिपकली, घुन आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? इसका उत्तर है छिपकली, घुन आदि जंतुओं को भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है, इसलिए ये पानी पीते हुए दिखाई नहीं देते। अगला प्रश्न है ख दीवारों पर उगे पीपल के पौधे को खनिज लवण तथा पानी कहाँ से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है दीवारों पर उगे पीपल के पौधे को खनिज लवण तथा पानी वातावरण में उपस्थित आर्द्रता से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु सफेद रंग के क्यों होते हैं? इसका उत्तर है
आर्कटिक प्रदेश का अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के जंतुओं का सफेद रंग इन्हें वातावरण के प्रति अनुकूलित करता है। अतः वातावरणीय प्रभाव के कारण यहाँ के अधिकांश जंतु सफेद रंग के होते हैं। सफेद रंग इन्हें शत्रुओं से बचने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, ऐसी खाद्य श्रृंखला का निर्माण कीजिए जो समुद्र से आरंभ होकर जमीन पर समाप्त होती हो। इसका उत्तर है, समुद्र से आरंभ होकर जमीन पर समाप्त होने वाली खाद्य श्रृंखला है समुद्री पौधे और काई। छोटे जंतुओं को बड़े जंतु खाते हैं और छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, सील, ध्रुवीय भालू जो जमीन पर रहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समुद्री पौधे से शुरुआत होकर यह खाद्य श्रृंखला ध्रुवीय भालू जमीन पर समाप्त होती है। अगला है, रेगिस्तान तथा समुद्र की एक एक खाद्य श्रृंखला बनाइए। तो यहाँ पर है रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला। सबसे पहला आएगा रेगिस्तानी घास और कांटेदार झाड़ी। इनको छोटे बड़े कीड़े खाते हैं। फिर इनको रेगिस्तानी छिपकलियां और चूहे खाते हैं और फिर बाज और उल्लू खाते हैं। फिर है समुद्र की खाद्य श्रृंखला। इसमें समुद्री पौधे और काई, इनको छोटे जंतु, फिर बड़े जंतु और छोटी मछलियां खाती हैं। फिर इनको बड़ी मछलियां, फिर इसे सील, फिर इसे ध्रुवीय भालू खाते हैं। अगला प्रश्न है, जीवधारी जिस प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं उनमें रहने के लिए आवश्यक परिवर्तन उनके शरीर में हो जाते हैं। अपने शब्दों में लिखिए कि यदि पूरी पृथ्वी पर एक समान पर्यावरण हो तो जीवधारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। इसका उत्तर है, यदि पूरी पृथ्वी पर एक समान पर्यावरण होता तो जीवधारियों में विविधता समाप्त हो जाती। सभी जीवधारी एक समान दिखाई पड़ते, साथ ही पर्यावरण में एक ही प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती, जिससे जीवधारियों के बीच आपसी संघर्ष बढ़ जाता व प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता। अगला प्रश्न है, अपने शब्दों में लिखिए कि गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ गुफाओं के बाहर पाए जाने वाले पौधों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। इसका उत्तर है, चमगादड़ अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी गुफाओं में रहते हैं जहां न तो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है न ही पौधे होते हैं। चमगादड़ का मुख्य भोजन हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े, फूलों का रस तथा फल होते हैं। अतः भोजन की तलाश में गुफाओं से बाहर निकलकर पौधों की ओर जाते हैं। इस प्रकार ये भोजन के लिए गुफाओं के बाहर पाए जाने वाले पौधों पर निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समुद्र के पानी से सारी काई गायब हो जाए तो उसका ध्रुवीय भालू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर है, ध्रुवीय भालू का मुख्य भोजन सील नामक स्तनधारी जंतु होते हैं। सील समुद्र की बड़ी मछलियों तथा बड़ी मछलियां बड़े जंतु और छोटी मछलियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार बड़े जंतु तथा छोटी मछलियों का मुख्य भोजन छोटे जंतु और छोटे जंतु का मुख्य भोजन समुद्र में पाए जाने वाले काई व छोटे समुद्री पौधे होते हैं। यदि समुद्री काई न रहे तो खाद्य श्रृंखला में आने वाले जीवधारियों को भोजन नहीं मिल पाएगा और वे मर जाएंगे। धीरे से समुद्र की खाद्य श्रृंखला की अंतिम कड़ी ध्रुवीय भालू भी समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर जाने। इस वीडियो को आपको सुनने से ही सभी प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।